हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। और आज हम देखेंगे कि आपका जो सीबीएसई का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है आईपी का, उसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको वहां पर प्रोग्राम सॉल्व करने होते हैं लैब में। तो जो लैब टेस्ट का क्वेश्चन पेपर होगा वो किस तरह से दिखेगा, आपको किस तरह का पेपर जो है वो वहां पर दिया जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द सैम्पल पेपर्स, राइट। तो हमने देखा था कि जो उसका ब्रेकअप था उसमें आपको 8 मार्क्स का पाइथन का कोड करना है, 7 मार्क्स का आपको एसक्यूएल का करना है। तो 15 मार्क्स ये था। 5 नंबर आपकी रिपोर्ट फाइल के थे, 5 आपके प्रोजेक्ट के और 5 आपके वाइवा के। ठीक है। तो आपको ये 15 मार्क का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसके दो पार्ट्स होंगे। पार्ट वन विच इज बेस्ड ऑन पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, एंड पार्ट टू जो कि एसक्यूएल पे बेस्ड होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको एक ये डेटा फ्रेम के लिए कंटेंट दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक क्रिएट अ डेटा फ्रेम बुक्स यूजिंग डिक्शनरीज। तो आपको डिक्शनरीज यूज करके इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है। फिर आपको इसमें से सिर्फ क्लास कॉलम को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले द बुक्स हुज प्राइस इज मोर देन 250। तो यहाँ बूलियन इंडेक्सिंग यूज होगी। आपको सिर्फ उस बुक को दिखाना है जिसका प्राइस 250 से ज्यादा है। राइट द कमांड टू ऐड अ न्यू कॉलम पब्लिशर हैविंग द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पर हमें एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया डेटा फ्रेम्स का। और ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन डेटा फॉर मंथली व्यूज ऑफ वन ऑफ द यूट्यूब चैनल्स फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका एक चार्ट बनाकर दिखाना है। सो टाइटल ऑफ द चार्ट ये होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या लेबल होना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या लेबल होना चाहिए, लेजेंड्स दिखाने हैं। और हमें बोला हुआ है यूज रेड कलर फॉर द लाइन, दैट मीन्स आपको लाइन चार्ट बनाना है। ठीक है। एंड सिमिलर वे वी हैव दिस माई एसक्यूएल क्वेश्चन। 7 मार्क्स है तो टोटल आपको 4 मार्क्स का इन्होंने नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज का दिया हुआ है। ठीक है। और 3 मार्क्स का आपको दे रखा है फॉर योर इंडिविजुअल रो फंक्शंस। ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न हो, लेकिन काफी हद तक आपको इसी तरह का जो आंसर है वो, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉल्व इट। तो आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए, अपने अपने कंप्यूटर पे इसको बनाइए। ठीक है। आप रन करके देखो, और जहां पे भी आपको एरर आ रहा है, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ कि मैम ये कमांड समझ में नहीं आई है। बाकी डेटा फ्रेम की डिटेल्ड पूरी की पूरी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक पे, तो अभी हम वन शॉट भी करे हैं हमने रिवीजन में, क्रैश कोर्स में। उससे पहले डिटेल्ड वीडियोस भी हैं। सो यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट एंड गो थ्रू एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। एंड इनकी बस एक एक कमांड्स है आपकी, ये आपको लिखनी है। सिमिलर वे आपको ये चार्ट बनाकर देखना है। चार्ट के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं। आपको एक्स एक्सिस पे लेबल सेट करना होता है, वाई एक्सिस पे टाइटल सेट करना होता है, एक लाइन से आपका चार्ट बन जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ये मत सोचना कि कॉपी पे लिख लिया तो हो जाएगा। सो डू मेक इट ऑन द कंप्यूटर। ठीक है। इसको आप बनाकर देखेंगे। अगर आपके पास पाइथन माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड नहीं है तो सब उसमें हो जाता है, जो हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं। यू कैन डू इन दैट ऑल्सो। सो डू प्रैक्टिस इट। ठीक है। इफ यू वांट मी टू प्रैक्टिस सम थिंग्स, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो you are most welcome to write in the comments and I'll get back to you. So that's it for this video. I'll see you in the next one. And ये आपको ड्राइव के अंदर पेपर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। बाय फॉर नाउ, टेक